Hello students. So in the last lecture we have discussed about the working of MCG galvanometer, right? So okay, in this lecture we will discuss some basic parameters related to magnetism, right? So what is magnetic moment? Okay, what is magnetic moment? So अपने को पता है magnetic moment is equal to pole strength into magnetic length small m into L. ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था, राइट? m is equal to m into n, पर L is a magnetic length. L के जगह पे 2L भी अपन ने यूज़ किया था, राइट? और दैट इज़ फॉर अ मैग्नेट. अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है और अपने को पता है कि कोई भी कंडक्टर में से करंट अगर फ्लो होगा, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज गिवन बाय आई इंटू ए. आई इंटू ए. व्हाट इज आई? आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ए इज एरिया ऑफ दैट कॉइल. ओके, तो मान लो मैं एक सिंपल एटम लूँगा, ये न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है. तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है. ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ व्हाट? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. सो विल फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? ई, राइट? सो हर एक इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट है, ये ऑर्बिट मतलब वायर है. तो जब करंट इस वायर में से फ्लो होते रहेगा तो उसके सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें. क्लियर? सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा मुझे फाइंड आउट करना है. तो पहले अपन क्या निकालेंगे? इसका एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. v इज इक्वल टू स्पीड इज v, डिस्टेंस इन वन रोटेशन इट कंप्लीट सरकमफरेंस ना. सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर, टाइम इज t. तो टाइम t इज इक्वल टू क्या मिला? 2 पाई आर बाई वी मिला अपने को. ओके, t इज इक्वल टू क्या मिला? 2 पाई आर बाई वी. सो देन so what is magnetic moment? Magnetic moment is current into area. Current is charge upon time. Here electron is a charge E or time t into area. Area of the wire, circular wire, or area of this orbit will be pi r square if this is the distance r, radius. तो अपने पास t का वैल्यू है ना, तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं 2 पाई आर बाई वी इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये v ऊपर आएगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E इंटू वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल. E इंटू वी इंटू आर बाई 2. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास करूँगा तो E बाई 2 मास वेलोसिटी r डिवाइड बाय मास. क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास किया मैंने. तो एम वी आर किसका फॉर्मूला होता है? ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है. सो m इज इक्वल टू E बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम. एंड फॉर एनी चार्ज पार्टिकल द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट. सो दिस इज E बाई 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इतना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट. But if you take the ratio of magnetic moment to angular momentum, this is charge of electron, mass of electron, जो हमेशा constant होता है. So we can say that this ratio is always constant and this ratio is called as remember this term. इस ratio का और एक नाम क्या है? गैरोमैग्नेटिक रेशियो. Okay, इसका नाम क्या है? गैरोमैग्नेटिक रेशियो is the name of this m by L. Okay, so very important. Remember it.
सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट. सो हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक चार्ज का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसमें, राइट. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटाइजेशन. सो विल सी व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन इज, दैट इज, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं उसको. दोनों का मीनिंग सेम है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट बाय mz इज इक्वल टू, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो कुछ बुक्स में mz यूज़ करेंगे या फिर कुछ बुक्स में वो लोग I यूज़ करेंगे. दैट इज इक्वल टू टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उस बॉडी के अंदर डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम. नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर पर मीटर. वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब ना, राइट. सो इट इज ओके. नेट मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया. करंट इज एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर. तो मीटर्स के कैंसिल, गेट एम्पियर पर मीटर एस SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो मैग्नेटाइजेशन इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन द वॉल्यूम, दैट इज एम्पियर पर मीटर, राइट. नेक्स्ट इज टोरॉइड विथ आयरन कोर एंड विदाउट आयरन कोर. सो ऑलरेडी अपन ने टोरॉइड स्टडी किया था ना. टोरॉइड क्या था, सोलेनॉइड को अपन बेंट करेंगे ऐसे, तो इसके अंदर अगर करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज म्यू नॉट N इंटू आई, या B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच. एच को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, इट इज़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अभी का टॉपिक में अभी जो पढ़ाने वाला पूरा थ्योरेटिकल रट्टा मारने वाला, उसमें सब फार्मूला, उसका कोई प्रूफ नहीं है अपने सिलेबस में. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फार्मूलास लर्न करना. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फार्मूला पूछेंगे. तो ये जो टोरॉइड है ना, इस टोरॉइड के अंदर जो स्पेस खाली है, उस स्पेस अगर मैं कोई एक आयरन के साथ फिल करूँगा, ये वाला स्पेस. आयरन मतलब, आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है. मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. वो थोड़ा टाइम में मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा. तो वो पूरा स्पेस टोरॉइड विथ आयरन कोर, अगर मैं इसको लिखूँगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो देखते हैं. दिस इज विदाउट आयरन कोर. ये ऑलरेडी अपने प्रूफ किया है ना, म्यू नॉट N I, लास्ट लेक्चर में, एम्पियर सर्किट लॉ से. तो म्यू नॉट इंटू एच. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड आयरन के वजह से. दिस इज ड्यू टू टोरॉइड कॉइल. आयरन ऐड करने से ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. बी नॉट का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, म्यू नॉट इंटू एच. बट आयरन के वजह से जो इंड्यूस हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट इंटू mz. व्हाट इज mz? इट इज मैग्नेटाइजेशन. ओके, so here mu naught is common, so you will get h plus mz, where h is magnetic intensity, mz is magnetization, and the relation between them is magnetization is some constant susceptibility x times h. तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस mz इज ससेप्टिबिलिटी इंटू एच. दोनों में h कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एच. ये पूरा रट्टा मारने जैसा है, सब फार्मूलाज ही है इसमें, ओनली रिलेशंस. बट वी नो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी. तो इसको यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू रिलेटिव परमियाबिलिटी इंटू एच. बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज म्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड b इज म्यू इंटू एच. तो ये फार्मूला मिलेगा जब टोरॉइड को मैं आयरन के साथ क्या करूँगा, मर्ज करूँगा उसमें. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज ऑल फार्मूलास. ये याद रखना, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी म्यू आर होता है और म्यू नॉट इंटू म्यू आर म्यू होता है, और mz इज ससेप्टिबिलिटी इंटू एच होता है उसमें. ओके,
सो आपको अभी समझ में आएगा क्लियरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक। वो आयरन कोर क्यों अपन ने ऐड किया है। ओके, सो सी मैं 3 टेबल बनाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो अपने पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को अपन ने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों में डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको तीनों में डिवाइड किया। अभी इसमें अपने को ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करके अपन मैग्नेट्स को बना सकते हैं। ओके, मैग्नेट्स को बना सकते हैं उसमें। तो इसके लिए 3 टाइप में अपन ने डिवाइड किया। वन इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, इसके अंदर ही क्या आता है, आयरन आता है इसमें। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, दे आर वीकली रिपल्ड। ओके, इट इज वीकली अट्रैक्टेड and these are strongly attracted। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एलिमेंट, कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है, पैरा है और फेरो है। इसकी वजह से जो रिपल हो रहा है मतलब डायमैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो फेरोमैग्नेटिक। तो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लूँगा तो उसके अंदर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, एक का ऐसे होगा, एक का ऐसे और एक का ऐसे। एग्जैक्ट डायरेक्शन अपोजिट है तो एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इट कैन नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सेम विद द पैरामैग्नेटिक केस, इसमें भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा, 0, बिकॉज अपने को पता है इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा कि इसको अपन डोमेन्स में डिवाइड करेंगे। डोमेन्स मीन्स ऐसा एक रीजन, एक डोमेन में 10 मान लो 12 to 13 एटम्स रहेंगे और 12 to 13 एटम्स का मिलके एक मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूँगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा और ये चौथा डोमेन। सो यहाँ पे एटम का 0 नहीं हो रहा है, लेकिन अगर डोमेन्स का देखेंगे, एक डोमेन के अंदर 10 to 12 या 13 एटम्स रहेंगे, तो ये डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ, तो अभी भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0। ओके, सो जब इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट्स है वो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में सेट होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वीकली रिपल्ड। इसको जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, क्योंकि ये मैग्नेट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये भी सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ओके, बट जैसा मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 होगा। इसको निकालूंगा तो ये 0 होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो ये इस पर कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका ये 0 नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे का डायरेक्शन क्या मिल रहा है अपने को, सेम डायरेक्शन मिल रहा है। सो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तब ये मैग्नेट जैसे क्रिएट बन गया ना, सो इट मीन्स डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको यूज़ करके अपन परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। उसका कॉमन एग्जांपल है आयरन। ओके, तो इसमें और है वो जो कांस्टेंट था ना, ससेप्टिबिलिटी, वो है यहाँ पे स्मॉल एंड नेगेटिव, यहाँ पे स्मॉल एंड पॉजिटिव, यहाँ पे वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव। या ससेप्टिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि वो मैग्नेट को कितना अट्रैक्ट हो रहा है या रिपल हो रहा है वो पता चलेगा। ये रिपल हो रहा है ना, इसके लिए नेगेटिव, वीकली रिपल हो रहा है इसलिए स्मॉल, ये अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव, अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव, वीकली अट्रैक्ट हो रहा है तो स्मॉल, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो लार्ज। तो ससेप्टिबिलिटीज वैल्यू से पता चलेगा कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, राइट। और एक यहाँ पे एक डेफिनेशन होता है, दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। ओके, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर?
ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसको अगर मैं हीट करूँगा, गर्म करूँगा, मतलब मान लो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, ओके, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया और इसको मैं क्या करूँ, हीट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हीट करूँगा तो ये जो है ना, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पहले वाले स्ट्रक्चर में, ओके। पूरा डोमेन डिस्टर्ब हो जाएगा, डोमेन डिस्टर्ब होके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा उसमें, राइट। सो इट मीन्स आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो रहा है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। सो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच डोमेन स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डोमेन स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना वो परमानेंट के लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर, ओके। तो ये पूरा थ्योरेटिकल, इसके लिए मैं बहुत जल्दी पढ़ा है आपको, इसमें कुछ डेरिवेशंस नहीं है, कुछ फार्मूलाज नहीं है, जस्ट इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें सारे फार्मूलाज है, उसको नोट डाउन कर लो बस। उसके ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे उसमें, राइट। सो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस some more topics on the magnetism. Thank you.